नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। चीन में उइगर मुस्लिमों के साथ क्या होता है, उनकी कैसी स्थिति है, इसका नजारा पूरी दुनिया देखती है या फिर समय समय पर सुनती भी रहती है। यूनाइटेड नेशंस भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखता है और चीन में उइगर मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार को लेकर के अपनी रिपोर्ट समय समय पर पेश भी करता रहता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। चीन में उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहे हैं और यूएन ने इसमें एक बयान साझा किया है जिसमें उन्होंने चीन में उइगर मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार को लेकर के चिंता जताई है। इस पर 51 देश, दुनिया भर के 51 देश इस पर लामबंद हुए हैं और इस बयान पर हाथ कंधे से कंधा मिलाया है, यानी कि हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि भारत का इस मसले पर भारत ने इस मामले में अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। लेकिन सवाल यह है कि चीन में उइगर मुस्लिमों के साथ इतना अत्याचार क्यों होता है, चीन इनसे इतनी नफरत क्यों करता है, और भी कई सारे सवाल हैं। क्योंकि शिनजियांग जो चीन का एरिया है, जो प्रांत है, वहां पर उइगर मुस्लिमों की आबादी सबसे ज्यादा है। तो कई बार ये सवाल उठते नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके साथ में जबरन नसबंदी से लेकर के उनके साथ प्रताड़ना और स्कूल तक नहीं जाने दिया जाता। तो क्या है ये पूरा मसला और क्यों चीन इनसे इतनी ज्यादा नफरत करता है, इस सवाल का जवाब जानेंगे हम वीके न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सर से। सर, सबसे पहला तो सवाल ये कि चीन में उइगर मुस्लिमों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, चीन इनसे इतनी नफरत क्यों करता है? देखिए, सिंजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिम्स हैं। सिंजियांग प्रांत जो है वो चीन का सीमांत इलाका है और अफगानिस्तान की इस पर नजर है। पाकिस्तान भी देखता है लेकिन पाकिस्तान मजबूर है। सबसे बड़े बात यह है जो आप सवाल कर रहे हैं कि वहां पर इनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। देखिए, चीन की जो अपनी स्टेट पॉलिसी है उसमें धर्म को कोई मान्यता नहीं है। धर्म के आधार पर अगर कोई स्टेट ग्रो करता है तो चाइनीज पॉलिसी में उस स्टेट को सप्रेस किया जाता है। लेकिन वहां पर चूंकि फ्री प्रेस नहीं है, प्रेस की आजादी नहीं है, तो प्रेस को दबाया जाता है। और इंटरनेशनल प्रेस भी, हालांकि उनकी रिपोर्टिंग होती रहती है, मैं अभी आपको आगे भी बताऊंगा, तो उनको इतना सप्रेस कर दिया जाता है कि उस प्रांत में जहां पर वो इस तरह की किसी भी एजिटेशन को या किसी भी मॉब को दबाते हैं तो वहां की कोई खबर बाहर जा ही नहीं पाती। तो इसलिए उइगर्स जो हैं वो मुस्लिम बहुल इलाका है और उनको वो अपने धर्म के हिसाब से चलना चाहते हैं। चीन कहता है कि आपको अपने धर्म का पालन अपने हिसाब से नहीं करना है। जैसे उन्होंने तिब्बत पर कब्जा किया और तिब्बतियों का और बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी उनके धार्मिक कर्मकांड होते थे उसको उन्होंने इजाजत तो दी, लेकिन वो इजाजत चाइनीज दृष्टिकोण से, जो वहां की सरकार है, जैसे मान लीजिए शी जिनपिंग की सरकार है, तो सरकार के नजरिए से धर्म को इस तरीके से आप पालन कर सकते हैं, ये अधिकार है। तो तिब्बतियों का उन्होंने पूरी तरीके से परिवर्तन कर दिया। यहाँ तक कि वो चीनी सरकार के द्वारा वहां लामा भी नियुक्त किए जाते हैं। ऐसे ही सिंजियांग प्रांत में मुसलमानों को पूरी तरीके से इस्लाम को मानने की छूट नहीं है। ये शब्द है, ये वाक्य मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। इस्लाम को मानने की छूट नहीं है, लेकिन वो नमाज पढ़ने जाते हैं। नमाज पढ़ने अगर वो जा रहे हैं तो वो क्या पहनेंगे, क्या दाढ़ी रखेंगे, इवन की जाली टोपी नहीं लगा सकते, वो दाढ़ी बड़ी नहीं कर सकते, एक स्तर तक ही वो दाढ़ी रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 5 वक्त के नमाज में जब जाएंगे तो मस्जिद का जो आकार प्रकार होता है उसका भी निर्धारण चाइना की सरकार करती है। उनको कोई अपने हिसाब से जो है धर्म का जो कर्मकांड है वो पालन करने की इजाजत नहीं होती है। दूसरी बात, सिंजियांग प्रांत में आपने कहा कि शिक्षा नहीं दी जाती, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन शिक्षा के नाम पर चीन ये कहता है कि उनको अधिकार देने के लिए, उनको हम उनका जीवन स्तर उठाने के लिए हम शिक्षा देते हैं। तो वो शिक्षा के लिए जो केंद्र बनाते हैं वहां बेसिकली उनको टॉर्चर करते हैं। वो टॉर्चर का केंद्र है उनका, और टॉर्चर करने के बाद वो उनसे उत्पादन करवाते हैं सामानों का। जो आप चाइनीज सामान देखते हैं ना, वो सस्ते मिलते हैं। ऐसे ही प्रांत के ऐसे ही लोगों से जबरन काम करवाते हैं वो। तो बड़े बड़े डिटेंशन सेंटर है वहां पर, उस सेंटर्स में रख करके उनको बदला जाता है पूरी तरीके से। नमाज कितने बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यहाँ तक उनको निर्देशित किया जाता है। और इस्लाम की कुछ आयतें वहां पर नहीं पढ़ी जा सकती, ये जानकारी और ये सब जो है ऑन रिकॉर्ड है। तो बड़ा सवाल है कि ये इस्लामिक देश क्या करते हैं।
चाइना के खिलाफ वो बोलने की तो हिम्मत होती नहीं है। बिल्कुल। तो इसके पीछे कारण है कि चीन इतनी बड़ी ताकत रखता है और खबरों को इतना दबा देता है कि वो जानकारी हो ही नहीं पाती। लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन और कुछ ऐसे फ्री प्रेस के जो रिपोर्टर्स है, जब वहां पर रिपोर्टिंग की तो ये सामने आने लगी और एक दशक में मामला प्रभावी हो गया कि चाइनीज का एक तरह से वो रेस, उइगर्स मुस्लिम्स जो है उनका वो रेस तक बदलने की बात कर रहे हैं। वहां पर नसबंदी की मनाही होती है इस्लाम में, लेकिन वहां पर नसबंदी आवश्यक है। यहाँ तक कि शादीशुदा औरतों का ही नहीं बल्कि बच्चियों का भी उन्होंने नसबंदी करा देते हैं। बट वो करा रहे हैं, उसकी कोई छूट नहीं है। तो उइगर्स को एक तरह से बदल दिया गया है। कुल मिलाकर के सर उनके साथ में जो प्रताड़ना हो रही है और प्रताड़ना का दंश जब वहां पर उइगर में जब एक बच्चा पैदा होता है और तब उसके साथ जैसे वो उम्र की सीढ़ियां चढ़ता है और उसके बाद इस तरीके से वो प्रताड़ना झेलता है, वो वाकई बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात मैं ये भी जान लीजिए कि कोई मदरसा वहां नहीं चल सकता। चाइनीज जो स्कूल खोले गए हैं सरकार के तरफ से, उसी स्कूल में पढ़ने जाएगा बच्चा। और अगर अपने धर्म का पालन करना है, मैं फिर कह रहा हूँ, वो दिखाने के लिए कहते हैं कि हाँ वो धर्म का पालन करें, लेकिन धर्म का पालन कैसे करें ये चाइना की सरकार करती है और बीजिंग से उसका निर्देश आता है। ऐसा नहीं कि उइगर एक प्रांत है और प्रांत से वहां का जो शासक है चाहे वो बीजिंग के प्रति जिम्मेदार हो, वो जिम्मेदार नहीं होगा। बीजिंग से निर्देश आएगा कि इस तरीके से आपको पालन करना है, ऐसे नमाज पढ़ने जाना है, इतनी बार नमाज पढ़ने जाएंगे, मस्जिद में इस तरह से जाना है, सड़क पे आप नमाज नहीं कर सकते। वहां के मस्जिदों का जो बनावट है उसको भी चाइनीज सरकार ही निर्धारित करती है। मीनारों के आकार इतने बड़े होंगे, डोम्स इतने बड़े बनेंगे, ये सब कुछ तो एक तरह से उन्होंने बदल दिया है। सर एक सवाल यहाँ पर अहम है, क्योंकि कई बार ये भी कहा जाता है कि शिनजियांग में जो उइगर मुसलमान हैं वो खुद को चीन से अलग करना चाहते हैं, लेकिन चीन उन्हें ऐसा अनुमति नहीं देता है। क्या कारण लगता है? उसके पीछे कारण है कि धर्म के आधार पर देखिए, जहाँ पर मुस्लिम बहुल आबादी होती है वो अपने हिसाब से जीने की बात करते हैं। वो जो एक कंपोजिट कल्चर में जीने की बात है, मैं इसको बड़े जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि अगर वहां पर चाइनीज और उइगर्स बराबर की संख्या में रहते तो ये समस्या ना आती। मैं बार बार कह रहा हूँ कि उइगर्स जो हैं वो शिनजियांग में सबसे ज्यादा है, 98% के करीब हैं, लेकिन उनकी संख्या अब घटा दी है चाइनीज सरकार ने। मतलब मैंने यही कहा ना कि उनका रेस तक उन्होंने चेंज कर दिया है। तो इसलिए वो मांग करते हैं कि हमको हमारे हिसाब से जीने दिया जाए। अब वो मांग पहले तो हमारे हिसाब से जीने तक की थी, उसके बाद वो आजादी की मांग होने लगी। जब आजादी की मांग होने लगी तो चीन की सरकार ने पूरा उसको घेर करके सारे खबरों को बैन किया और उसके बाद उन्होंने बदलाव करना शुरू कर दिया। और बदलाव करना इस स्तर पर शुरू किया कि पूरे वर्ल्ड में मयंक चाइना एक ऐसा स्थान है, शिनजियांग प्रांत एक ऐसा स्थान है जहां पर इस्लाम को चीन के सरकार के आधार पर परिभाषित किया गया है और उसी परिभाषा के आधार पर वहां के उइगर मुसलमान अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। वो इस्लाम के आधार पे नहीं चल सकते। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चीन में जिस प्रकार से और खबरें भी आती रहती हैं, हालांकि जिस प्रकार से चीन में मीडिया पर एक तरीके से बहुत ज्यादा खुली उनकी आज़ादी नहीं है, और तो हो सकता है कि परिस्थितियां जो है ग्राउंड पर भी ज्यादा लेकिन मयंक आप हम क्यों भूलें, वही पाकिस्तान को मैं अभी एक खबर का जिक्र भी कर रहा था, उसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं वो तो चीन से अच्छा देश तो कोई है ही नहीं। अफगानिस्तान तालिबान इतना बोलता है लेकिन उइगर्स पर वो कुछ नहीं बोल पाते। 56 देश इकट्ठा भले हो गए हों, लेकिन चाइना के खिलाफ खुली बगावत कोई भी इस्लामिक देश का कोई भी रहनुमा नहीं कर पा रहा है। एक बड़ा सवाल। जी बिल्कुल। तो यकीनन ये कई सारे सवाल हैं जो सबके जहन में है। यूएन भी समय समय पर इन मुद्दों को यूनाइटेड नेशंस में जगह देता रहा है और कई सारे देश इसको सपोर्ट भी करते आए हैं। मसलन इसमें बहुत सारे मुस्लिम देशों की भी हम बात कर रहे हैं जो चाइना के विरोध में जो उइगर मुसलमानों के साथ हो रहे अत्याचार हैं उनका समर्थन करते हैं, यानी कि चाइना के विरोध में बात करते हैं। इसमें कई सारे मुस्लिम देश भी हैं। यूएन में भी इस पर समय समय पर बात होती है और जिस प्रकार से यूनाइटेड नेशंस मानवाधिकार जो आयोग है वो भी इस मामले में अपनी रिपोर्ट पेश करता रहता है और चीन को कई बार चेतावनी भी दे चुका है, लेकिन इस बात से चीन को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल उइगर मुसलमानों पर ये चर्चा आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।